देखिए, हमारे समझ से बिहार विधानसभा को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की सारी व्यवस्था है और अपनी बातों को रखने का, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, पूरी आज़ादी वहाँ मिलती है। हमारा यही कहना है कि अगर कोई बात आपको रखनी है तो आप लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन हल्ला हंगामा कर करके सिर्फ ये मैसेज देना कि हम बहुत ही अग्रेसिव हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की, मैं समझता हूँ कि ये नीति गलत है। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरह का वो आप याद कीजिए, वो दिन 2015 में सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2016 में शराबबंदी की घोषणा हुई। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी, मुख्य विपक्षी दल थी 2016 में। 2017 में फिर आई, हमारे साथ गठबंधन हुई। उस समय सारे लोगों ने समर्थन दिया, पूरे पार्टी बिहार के जितने भी दल हैं, सभी लोगों ने समर्थन दिया, शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए 2016 के बाद एक पार्टी हमें ऐसी बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं खुले मंच से कभी शराबबंदी के बारे में लोगों को जागरूक करने की बात कही हो? कभी भी किसी भी मंच से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, कभी भी बिहार में शराबबंदी लागू हुई, उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया कि जब भी चर्चा उन लोग करते हैं तो शराबबंदी लागू सही तरीके से नहीं हुई। अरे भाई, तो आप सरकार में थे उस समय, 17 से सरकार में आ गए आप, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपके पास अगर शराबबंदी सफल नहीं हो रही है और कोई योजना है तो आपको बताना चाहिए सरकार को। कभी भी एक भी कोई ऐसा मंच बता दीजिए, कोई ऐसा नेता बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी को कि शराबबंदी जब हुई है उसके बाद बिहार की आवाम को कुछ मार्गदर्शित करने का काम किया है? कभी भी किसी भी मंच से कोई कभी नहीं किए, सिवाय मुख्यमंत्री के। आप मुख्यमंत्री जी का एक हमेशा का आप देख लीजिए, कभी का भी विजुअल ले देखिए, ये बात तो सही है। आप उसको अगर दूसरे रूप में देखिएगा तो ये थोड़ा सा अटपटा सा बयान लगेगा, लेकिन कटु ये सत्य है कि शराब जो पिएगा, शराब व्यक्ति नहीं पीता है, शराब मनुष्य को पी जाता है, अंदर से पी जाता है तो मर ही जाता है ना मनुष्य। इसको हम लोग दूसरे रूप में अगर व्याख्या करेंगे, तब इसको गहराई से अगर व्याख्या करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला कि शराब पियोगे तो मर जाओगे, थोड़ा देर के लिए लोगों को यह शब्द बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन इसको अंदर की गहराई से अगर आप देखेंगे तो यह कटु सत्य है। शराब व्यक्ति नहीं पीता है, शराब व्यक्ति को पी जाता है। तंत्र गड़बड़ नहीं है, जागरूकता और लाने की जरूरत है, जागरूकता और लाने की जरूरत है। और जागरूकता बहुत हद तक के आई भी है, और थोड़ा बहुत जो गड़बड़ है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। आप देख रहे होंगे, अगर जागरूकता नहीं रहती तो ऐसे ही नहीं हर एक जगह पे, चाहे वो दारू का धंधा कर रहे हो वो पकड़ा रहे हैं, जो शराब पीने वाले हैं जेल में इतनी केस हो गई, उस पर भी अब बहुत तरह का फैसला किया कि जो एक बार पीते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको इस तरह से फाइन करके हम लोग छोड़ेंगे, दूसरी बार पकड़ाएगा तो उसका एक और तरीका बताया गया है। अगर और कोई सुझाव है विपक्ष के पास तो वो सुझाव सरकार को देना भाई कि ये सुझाव है, ऐसे इसका और समाधान बढ़िया निकल सकता है। कोई सुझाव है तो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि कोई सुझाव है बढ़िया तो हमें दे दीजिए। और लोग जो कहते हैं कि सब होम डिलीवरी होती है, तो होम डिलीवरी करने वाला का पता दे दीजिए, जब ये जानकारी आपको है तो। ये तो हमेशा कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति वो हमेशा अपनाई है हर एक पहलू पर, और इस पर भी ये दोहरी नीति अपना रही है। अब बिहार की आवाम को गुमराह कर रही है। गरीब गुरुआ मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत फायदा हुआ है शराबबंदी से। आप अगर रेशियो देखिएगा, जो नौजवानों का जो एक्सीडेंट होता था रोड पर, बाइक सवार या जो चीज से, उसमें तकरीबन 40% एक्सीडेंट होती थी शराब के नशे में गाड़ी चलाने के कारण। वो तमाम चीजों में कमियां आई हैं। तो इस पहलू को भी देखिएगा, और
इसका जो शराबबंदी का जो असर है आने वाला 5 साल के बाद और आपको दिखेगा। हमारे युवा जो हैं, युवा वर्ग हैं, युवतियां हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में एक नया परचम लहराएगी। ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोहरी नीति अपनाते रही है सभी पहलू पर। आप चाहे अति पिछड़ा का आरक्षण का ले लीजिए सवाल हो, नगर निकाय वाला चुनाव का सवाल हो, दोहरी नीति लाती है। जब जिस समय चुनाव स्थगित हुआ उस समय कहते थे कि सब लोग नॉमिनेशन कर दिए और चुनाव स्थगित नहीं होना चाहिए था, बहुत लोगों का खर्च हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और वही जब पुनः सरकार चुनाव की डेट की घोषणा करते हैं तो वही भारतीय जनता पार्टी फिर कहती है कि नए सिरे से नॉमिनेशन करा करके चुनाव कराना चाहिए था। ये कौन सी बात है भाई? ये दोहरी नीति प्योर रहती है और इनका काम है, जब भी ये विपक्ष में रहे हैं, 2015 में भी विपक्ष में थे 16 तक, तो खूब हल्ला हंगामा करते थे, सदन नहीं चलने देना, ये नहीं चलने देना। सरकार हमेशा बहस के लिए तैयार है और विपक्ष के सवालों को जवाब देने के लिए पूरी तरह से सरकार सक्षम है और सही सवाल का जवाब मिलेगा। हंगामा करने से तो आप खाली सवाल कर दीजिएगा और हंगामा कीजिएगा, तो सवाल सुनिए भी तो, जवाब भी तो सुन लीजिए।